हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं। और इसके साथ में आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नए सेट की। आज हम लोग आप लोग जानते हैं कि आज सीपीओ का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप बताइएगा जरूर कितने बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है। आई एम क्यूरियस टू नो दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर ईडियम। और ईडियम कह रहा है वैनिश इनटू द एयर। हवा में गायब हो जाना। वैनिश होना मतलब गायब हो जाना ना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। तो वैनिश इनटू द एयर, हवा में कोई चीज क्या हो गई है, वैनिश हो गई है। मतलब हवा में क्या हो गई है, कोई चीज डिसअपियर हो जाना। तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल है। वैनिश इनटू द एयर का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली डिसअपियर, है ना। कंप्लीटली डिसअपियर मतलब हवा में गायब हो जाना। तो हवा में गायब हो गया मतलब कोई चीज कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है ना, दिखाई नहीं दे रही है, कंप्लीटली गायब हो चुकी है। तो कंप्लीटली डिसअपियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इससे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बेंच। इसका क्या बताना है, मुझे इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, शांति आस्क्ड मी व्हाई। तो शांति आस्क्ड मी सब में सेम ही रहेगा, व्हाई। ओके, व्हाई तो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, जब भी आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें डिड डब्ल्यू एच फैमिली होता है तो फिर हम कोई और वहां पे कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे खुद ही एक कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हमें फर्दर किसी और को कंजंक्शन की तरह नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम फिर इफ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस सेंटेंस में तो वो चीज ऑलरेडी दे भी नहीं रखी है। ओके, इसके अलावा ये होता है कि इन्वर्जन फॉलो नहीं होता है। इन्वर्जन नहीं होगा तो मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट सब में ही पहले दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डिड दे रखा है प्लस कीप दे रखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये आपको पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट से हम लोग किस में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट से हम लोग किस में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट का किस में चेंज होता है जब हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म बनता है, तो पास्ट परफेक्ट। अब देखो कौन कौन पास्ट परफेक्ट में दे रखा है। हैड बीन कीपिंग पास्ट परफेक्ट नहीं होता। कैप ये तो ओनली आपका इंडेफिनेट हो गया। वॉज कीपिंग नहीं होगा। हैड प्लस कैप वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो इसीलिए आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन एकदम सही है। तो शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कैप्ट दैट स्मार्टफोन। देखो दिस भी चेंज हो जाता है दैट में, दिस चेंज हो जाता है दैट में। अगर आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है अगर वो आपका पास्ट में होता है तो दिस का दैट हो जाएगा। तो दिस का यहाँ पे दैट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर ही हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर फोर हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड केप्ट दैट स्मार्टफोन इन द बिन। चलो ऐसा करते हैं, एक दिन ना पूरा का पूरा नरेशन को लेके एक सीरीज बनाते हैं, नरेशन को लेके एक बनाते हैं। ठीक है, नरेशन का सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, है ना, जो रॉन्ग है जिसकी स्पेलिंग वो आपको चेक करना है। वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन का मतलब देखो मैंने आपको बताया हुआ है, डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। तो वैलिडिक्शन का मतलब भी स्पीक होता है, लेकिन क्या होता है, वैलिडिक्शन का मतलब होता है जो फेयरवेल वाली स्पीच होती है ना, फेयरवेल स्पीच होती है जिसे विदाई स्पीच कहते हैं, तो उसको कहते हैं वैलिडिक्शन। कोई गलती नहीं है। ओके, सिलेक्शन पता है। देखो डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है, क्या गलत है, DEFINITION होता है। डेफिनेशन नहीं होता, AIE नहीं होता है, आई होता है। DEFINITION, DEFINI, डिफाइन, DEFINE, फाइन। देखो फाइन की स्पेलिंग क्या होती है, कहते हैं ना आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो वही हो गया डिफाइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो डिफाइन, डिफाइन में डिफाइन फाइन फाइन वाला लगेगा। तो डेफिनेशन में भी यही लगेगा, डेफिनेशन।
तो यहाँ पे स्पेलिंग में हमारे एरर है, फाइन वाला लगता है, फाइन फाइन फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पैसिव बनाने के लिए कह रहा है, पैसिव, चलो पैसिव बनाया जाए। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। So you just have to first identify your correct object. तो you can see कि यहाँ पे आपका जो न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो शेक्सपियर मैकबेथ नहीं है, देखो ये तो ऑफ दिया हुआ है ना, तो ये तो अगर मैं बात बताऊं ये ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गया, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रेपोजिशन हो गया, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये है मेरा रियल ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है आपका, वर्ब का ऑब्जेक्ट अ न्यू वर्जन है। तो शेक्सपियर गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन कट गया। अच्छा, अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, यहाँ तक तो दोनों में सेम सेम ही दे रखा है। अब मेरी हेल्प कौन करेगा, देखो हैव परफॉर्म्ड है, तो यहाँ पर टेंस जैसे कि आप जानते हैं नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा, टेंस भी नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक जगह हैव है, यहाँ हैज है, बाकी बीन परफॉर्म बाकी सब सेम है। यानी अब मुझे यहाँ पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहचानना बहुत जरूरी है। अब अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्चुअली में अब यहाँ पे जो है न्यू वर्जन मेरा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो फिर सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैज आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। A new version of Shakespeare Macbeth has been performed by the student. A new version of Shakespeare's Macbeth has been performed by the student. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना है इसमें, ये आपका पैरा जंबल है, तो पैरा जंबल को चलो फटाफट से करते हैं फिर। पैरा जंबल है, पैरा जंबल को किया जाए फिर। द इंटरनेट इज फास्ट बिकमिंग ट्रस्टेड बाय डैश चिल्ड्रन एंड अडल्ट एज रिलायबल एंड एक्यूरेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन एक साथ में ही है, अलग अलग नहीं। दो द इंटरनेट चिल्ड्रन have to an almost endless supply of information and opportunity for, however there can be real risk and danger for and their children। ठीक है, let's see क्या होता है। The internet is fast becoming trusted by children and adults। चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों के द्वारा इस पे भरोसा किया जा रहा है, तो नाइदर चिल्ड्रन और वो तो नहीं है, ट्रस्ट करा जा रहा है। देखो ये तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसा होता द इंटरनेट इज फास्ट बिकमिंग ट्रस्टेड बाय नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो अडल्ट, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आएगा, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर जो है वो बट ऑल्सो से बनता है, तो ये तो आएगा नहीं। नाइदर के मतलब हो जाएगा दोनों में से कोई भी नहीं। ऑफन मतलब अक्सर नहीं है, दोनों की बात हो रही है कि बोथ बोथ चिल्ड्रन मतलब बच्चे और अडल्ट दोनों ही इसको पसंद कर रहे हैं ना, तो बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, तो दोनों ही इसको पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the internet is fast becoming trusted by both children and adults as reliable and accurate source of information ना, तो इंफॉर्मेशन का एक रिलायबल सोर्स है, ये एक साधन है, तो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं, वो एक साधन है हमारा, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो, हम वहां से बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द इंटरनेट चिल्ड्रन through the internet children now have dash to an almost endless supply of information and opportunity। तो अब इंटरनेट थ्रू द इंटरनेट ना, अब इंटरनेट के थ्रू बच्चों के पास में ना क्या है, बच्चों के पास में एक्सेस है, उनके पास में अब पहुंचने की एक्सेस है कि वो कहीं भी, वो बहुत ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच सकते हैं, उनकी पहुंच है। अब आप गूगल पे जो सर्च करना चाहोगे आप वो सर्च कर सकते हो, आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो आप वो इंफॉर्मेशन है, आपके पास एक्सेस है उस चीज को लेने का, आपके पास में क्या है, एक्सेस है, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा।
नेक्स्ट, to an almost endless supply of information, opportunity for what? Interaction. इंटरेक्शन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो चुके हैं। अब आप बहुत अलग अलग मीडियम से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। फिजिकल इंटरेक्शन तो अब ना के बराबर है। अब पता नहीं कितने मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्या है? However, there can be real risk and danger for मतलब लेकिन अब एक बात बताओ, जब इंटरनेट है तो उसके फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब अगर आप एंडलेस इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो तो वो इंफॉर्मेशन खराब भी तो हो सकती है, यानी कुछ खतरा भी तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, कुछ डेंजर है, कुछ खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन किन बच्चों के लिए खतरनाक है? जो अनसुपरवाइज्ड है, मतलब जिनको देखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जो कोई और वहाँ पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट है, उनके पेरेंट्स गाइडेंस में नहीं है, वो लोग जो गाइडेंस में नहीं है उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे हैं? खतरे में हो सकते हैं ना। तो अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड के लिए ना, जो चाइल्ड सुपरवाइज नहीं कर रहा है, उसको पेरेंट्स वो निगरानी में नहीं है, वो बच्चा एक रियल रिस्क में भी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। रियल खतरे में भी वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा? अनसुपरवाइज्ड, है ना। तो अनसुपरवाइज्ड चिल्ड्रन के लिए, अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड के लिए इंटरनेट का एक्सेस होना उसके लिए एक खतरा भी हो सकता है, तो रियल रिस्क भी हो सकता है उसके लिए। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, ना फिल करने के लिए अंडरलाइन फ्रैगमेंट को इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। बिफोर इट वाज मॉडिफाइड, किसी चीज को मॉडिफाई करने से पहले जो लॉ था, द लॉ प्रोवाइडेड विद द ओनर कुड टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स एट एनी कॉस्ट। उसको मॉडिफाई करने से पहले जो लॉ था वो क्या प्रोवाइड कर रहा था? ओनर को ये दे रहा था कि जो ओनर है वो पोजेशन को, मतलब खुद टेक पोजेशन, मतलब वो चीजों का, गुड्स का ना, सामान का पोजेशन ले सकते हैं अपने अंदर, उसको अधिकार में ले सकते हैं किसी लॉ को मॉडिफाई होने से पहले। तो प्रोवाइडेड विद नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट आएगा। तो इस लॉ को प्रोवाइड होने से पहले ये था कि आप उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? जोवियल। जोवियल का मतलब देखो, इसके सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है, मतलब इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत हैप्पी होना, बहुत मतलब आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, जॉयस हो ना, यूफोरिक, मतलब बहुत खुश होना, हैप्पी होना, है ना। एस्टेसी, इलेटेड, है ना, बहुत ज्यादा खुश होना, जॉयस होना। जजमेंटल होना, तो आप बहुत ज्यादा जल्दी दूसरे लोगों को जज कर देते हो। जेलस होना, दूसरों को लेके आप, जलन है आपके अंदर, तो वो जेलस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जोवियल पूछ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? जॉयस, मतलब बहुत ज्यादा कैसे होना? खुश होना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? अच्छा, फिल करना है। आई हैड अ ब्रोकन बोन इन द हैंड विच द डॉक्टर कॉल्ड अ डैश एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी। तो मेरे हाथ में, मतलब हाथ, जो मेरी हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई है, तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला है? उसको नाम क्या देते हैं? जब हड्डी टूट जाती है तो उसको नाम क्या देते हैं? हड्डी टूट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हो गया है ना। टूटी हुई हड्डी घाव थोड़ी होती है, या खराब हुई होती है, कंटामिनेशन या इन्फेक्शन थोड़ी होता है, फ्रैक्चर होता है। तो डॉक्टर ने उसको फ्रैक्चर का नाम दिया है और सजेस्ट किया है कि मुझे इमीडिएट सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही बनेगा। नेक्स्ट, चूजी। ओके ओके, आप बहुत ज्यादा चूजी हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप अगर बहुत ज्यादा चूजी हैं तो आप चीजों को बहुत सेलेक्ट करके लेते हैं, है ना। आप बहुत सेलेक्टिव टाइप के इंसान हैं। चूजी होना मतलब बहुत सेलेक्टिव होना। फ्रैंक होने का मतलब होता है ओपन होना, चूजी नहीं होना, ये तो इसका विपरीत हो जाएगा। प्रोडक्टिव है कोई काम, अगर कोई काम प्रोडक्टिव है तो मतलब वो काम आपका सफल हुआ है। प्रोडक्टिव हो, अगर आपका प्रोडक्टिव है तो मतलब आपका वो काम सक्सेसफुल हुआ है ना। ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, ड्यूप करना, किसी को ट्रिक करना, ठीक है, इसको चीट करना किसी को, ठीक है, डिसीव करना,
लेकिन यहाँ से क्या कह रहा है, चूजी होना मतलब सेलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, she has shown a great interest towards space science since her early childhood and a passion to test the outspace। तो वो उसको ना बचपन से ही उसको क्या है, बचपन से ही उसने ये दिखाया है कि उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है टूवर्ड साइंस की, मतलब साइंस स्पेस की तरफ उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बचपन से ही। और उसका पैशन है आउटर स्पेस को क्या करना, एक्सप्लोर करना। आउटर स्पेस को क्या करना, एक्सप्लोर करना। एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को आप बाहर निकलवा रहे हो ना। एलिसिट का मतलब हो गया किसी चीज को आपने बाहर निकलवाया। एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को आपने बाहर निकलवाया। एनलाइटन करना, कंप्लीटली कुछ इस चीज को लेके नॉलेजेबल होना। और एंटरटेन तो आपको पता ही है। एक्सप्लोर करना चाहती है वो, उस फील्ड को पूरा एक्सप्लोर करना चाहती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्लोर। अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। नाइदर वेल, देखो, ना तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से आता है और ना ही वो प्रोफेशनल है। उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस पर्सन को कहेंगे वो पर्सन कैसा है, अपने फील्ड में बिगिनर है। कैसा है, अपने फील्ड में अभी बिगिनर है, न्यू है अपने फील्ड में। कैसा है, अभी कच्चा है ना, कच्चे को रॉ बोलते हैं ना, रॉ है। और जो ग्रीन है, ठीक है। और कैसा है वो, नियोफाइट है, नया है अभी। और कैसा है, नोवाइस है, ठीक है। कैलो है, देखो। और एक्सपीरियंस नहीं है उसको, तो इनएक्सपीरियंस है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अनसोफिस्टिकेटेड है। अभी उसको काम ढंग से करना नहीं आता है, क्लमजी है, ठीक है। कैसा है, टैक्टलेस है, ऑकवर्ड है, सिचुएशंस को ऑकवर्ड कर देता है, ठीक है। अच्छा, और एक्सपर्ट होना, वेटरन होना, वेटरन हो आप, वेटरन हो मतलब आप बहुत पुराने हो। एक्सपर्ट हो आप, मास्टर हो। वेटरन होना मतलब एक्सपर्ट होना। प्रोफिशिएंट होना, प्रोफिशिएंट मतलब आप एकदम मास्टर हो अपने फील्ड में, मास्टर हो आप। एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो। एमेट्योर, एमेट्योर का मतलब क्या होता है, न्यू होना। अभी देखो ये सारे के सारे शब्द मैंने न्यू के लिए ही लिखे हैं। आप न्यू हैं अपने फील्ड में, नए हैं, बिगिनर हैं, अभी जस्ट आपने शुरुआत की है। तो ये सारे के सारे शब्द एक ही जैसे मैंने लिखे हैं, सारे सिनोनिम्स हैं आपके, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका एमेट्योर। तो एमेट्योर का मतलब क्या होता है, बिगिनर। अभी बिगिनर है वो, अभी जैसे उसने शुरुआत की है। न्यू है अपने फील्ड में, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, ठीक है। बिगिन, बिगिन में भी स्टार्टिंग है उसकी, बिगिनर है वो, नया है, अभी अभी ज्यादा कुछ नहीं आता है उसको। वेटरन, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट लोग तो अब मास्टर होते हैं अपने फील्ड में, है ना। ये डिलेटांटे है ना, अभी जस्ट अपने इसने शुरुआत ही की है। डिलेटांटे है, डैबलर है, ये सब चीजें इसके लिए आ जाएंगी। और ये लोग तो एक्सपर्ट हैं, कोनोशर हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। तो जो इंसान ना तो एक्सपीरियंस है ना ही प्रोफेशनल है, उसको क्या कहते हैं, एमेट्योर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। कोई चीज क्या है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ठीक है, वेग है। कोई इंसान बात कर रहा है तो बात उसकी समझ नहीं आ रही है, एम्बिगुअस बात कर रहा है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, अनक्लियर हुआ, बोथ हाँ और ना दोनों निकल के आ रहा है उसके बाद से, अनक्लियर है, वेग है। अच्छा, और यहाँ से अनसर्टेन है, ये सब तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही है। अगर इसके एंटोनिम्स की, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑब्सक्योर होना मतलब अनक्लियर होना, और क्लियर हो जाएगा वो कॉन्स्पिकुअस, क्लियर एकदम, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको पहचानना है
कि इसमें से ऑप्शन सही कौन सा है, यानी कि आपको आपका ये जम्बल्ड सेंटेंसेस। So in the evening, Tejaswini would sing songs praising the Lord. ठीक है. She would go to the Lord's temple twice a day. Tejaswini was known in the village for her devotion to the Lord. In the morning, she would take with her a pot of milk and bunch of flowers as offering. As we can see कि ऑप्शन नंबर बी तो हम ये बी से सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती है जो कि दिया हुआ है। इन द इवनिंग, शाम के समय में तेजस्विनी वुड सिंग सॉन्ग प्रेजिंग द लॉर्ड। शाम के समय में जो तेजस्विनी है वो गाना गाती है, भगवान को प्रेज करते हुए, मतलब उनको आरती वगैरह गाती है। सुबह के समय में वो ये काम करती है, शाम के समय में वो ये काम करती है। तो सुबह पहले होती है, शाम बाद में होती है, यानी कि डी के बाद में ए आएगा। डी के बाद में ए आएगा, तो मतलब डी के बाद ए आएगा, तो ये गलत हो गया। डी के बाद में ए आएगा, ये गलत हो गया। अब यहाँ से ये दोनों ऑप्शन में मेरे पास बचे, तो यानी मैंने ऐसे करके इस तरीके से मैंने ये हटा दिया। शी वुड गो टू द लॉर्ड्स टेम्पल ट्वाइस अ डे। तो हमें समझ में आ गया, पहले तेजस्विनी की बात करेंगे कि तेजस्विनी है कौन। तेजस्विनी को गांव में जाना जाता है, वो अपने भगवान के प्रति कितना डिवोटेड है उस चीज के लिए उसे जाना जाता है। तो पहले सी आएगा, क्योंकि पहले हमने जनरली बात की कि तेजस्विनी कौन है। उसके बाद में हमने क्या बात करनी है कि शी वुड गो टू द लॉर्ड्स टेम्पल ट्वाइस अ डे, दिन में वो 2 बार भगवान के टेम्पल जाती है, और एक बार सुबह के समय जाती है और एक बार शाम के समय जाती है। तो ये देखो बड़ी आसानी से मैंने इसको फिल कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा एकदम करेक्ट है। बहुत आसानी से मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग होगा तो हमें क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, सीक्वेंस फॉलो करना है। मॉर्निंग में पहले होगा, इवनिंग बाद में होगा, तो मुझे समझ में आ गया कि डी के बाद में ए आएगा। तो डी के बाद ए आने का मतलब हुआ ये ऑप्शन कैंसिल का होना और इस ऑप्शन का कैंसिल होना। उसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे देखा कि शुरुआत मेरी सी ऑप्शन से हो रही है, और फिर उसने बताया कि दिन में 2 बार जाती है और कब कब जाती है, इसलिए मेरा पेयर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। One day, a stranger crow from the west landed on one of the branches. There was a large mango tree deep inside a thick forest. The branches were full of leaves, which crackled when the storm blew. Its branches spread in all directions, lobbing a large shadow on the ground. Its branches, मतलब डी से तो शुरुआत हो नहीं सकती है। देयर वॉज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट। आराम से पता चल रहा है कि बी से शुरुआत होगी ना, एक बड़ा सा मैंगो का ट्री था एक घने जंगल में। तो बी से सेंटेंस की शुरुआत हो गई। एक दिन एक स्ट्रेंज, अब देखते हैं अब क्या हो सकता है। एक दिन एक स्ट्रेंज क्रो फ्रॉम द वेस्ट लैंडेड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, मतलब पहले ब्रांचेस की बात की गई होगी। तो पहले ब्रांचेस की बात कहाँ की गई होगी? द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स व्हिच क्रैकल्ड व्हेन द स्टॉर्म ब्लू। सी में की गई है और डी में की गई है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन लोबिंग अ लार्ज शैडो ऑन द ग्राउंड, है ना। ओके, तो देखो देयर वाज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट। ओके, जो थिक फॉरेस्ट और जो उसकी ब्रांचेस थी ना, जो ब्रांचेस थी तो वो सारे डायरेक्शन में फैली हुई थी, और ग्राउंड पे भी ना अच्छा खासा पूरा शेडो फैला रखा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन का द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स व्हिच क्रैकल्ड व्हेन द स्टॉर्म ब्लू, और उसके बाद में इस ब्रांच there were a large mango tree deep inside a thick forest. The branches were full of leaves. It crackled when the storm blew. Its branches spread in all directions, loading a large shadow on the ground. One day, a strange crow from the west landed on one of the branches. तो वन ऑफ द ब्रांचेस पे आके वो लैंड कर जाता है, यानी लास्ट में हमारा आएगा ए। लास्ट में हमारा आएगा ए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारा आंसर बनेगा ये वाला। देखो देयर वाज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट। द ब्रांचेस वर, तो उसकी जो ब्रांचेस थी ना, किसकी ब्रांचेस? इस मैंगो ट्री की ब्रांचेस। तो ये इट्स किसके लिए है? इस मैंगो ट्री के लिए है। तो हमें समझ में आ गई इट्स को पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये इट्स किसके लिए आएगा?
इट्स किसके लिए आएगा, ये मैंगो ट्री के लिए आएगा। तो यहाँ से बी का पेयर डी से ही बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select one. Okay. As of you are here with me, who cares about the outcome of it? ये कह रहा है, ये कहना चाहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कौन केयर करता है आउटकम के बारे में। तो एज लॉन्ग एज हो सकता था, एज लॉन्ग एज ही होगा यहाँ पे ना, एज लॉन्ग एज ही होता है, एज लॉन्ग एज का पेयर बनेगा, एज लॉन्ग टू का कोई पेयर नहीं होता है। एज ऑफ नाउ नहीं, एज ऑफ नाउ अभी के लिए, एक समझेगा ना, एज ऑफ नाउ अभी के लिए, ये एक फ्रेज होता है एज ऑफ नाउ, बट यहाँ पे अभी के लिए कोई बात नहीं हो रही है। जब तक तुम मेरे साथ में हो ना, यहाँ पे कौन चिंता करता है आउटकम का, इशू का ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कौन परवाह करेगा प्रॉब्लम की, तो एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट आपको रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है, कोलैबोरेशन, कॉर्पोरेट, कोमैमोरेट। देखो कोमैमोरेट की स्पेलिंग कॉम, फिर मेमोरी, मैम ओ रेट, कम मैमोरेट। तो कमेमोरेट में डबल एम आता है, पहले कम लगाओ और फिर मेमोरी लगा दो, तो मैमोरेट। तो कमेमोरेट में डबल एम आता है, तो यहाँ पे आपका डबल एम आएगा, सिंगल एम नहीं आएगा, डबल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन। अगर आप अपना हेड उतार देते हैं, अगर आप अपना हेड उतार के, जैसे अगर मान लो कोई बड़ा इंसान आता है तो हम जैसे खड़े हो जाते हैं ना अपनी चेयर से, क्यों, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर हम जैसे देखते हो हम हेड उतार के उनको सल्यूट मार रहे होते हैं ना, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको। तो अपना टेक वंस हेड ऑफ समवन, अपना हेड उतार के हम उनको सल्यूट कर रहे हैं, यानी कि हम उनको एडमायर कर रहे हैं। एडमायर करना मतलब प्रेज करना, एडमायर करना मतलब प्रेज करना, अडोर करना, रिस्पेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो she was able to finish the work on time, she couldn't do that out in fear. दो, हालांकि वो उस काम को करने का ना, समय पे करने की वो लायक थी, दो शी वॉज एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, लेकिन फिर भी वो उस काम को पूरा नहीं कर पाई डर के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर, आउट इन फियर नहीं होता, आउट ऑफ फियर, फियर के कारण, तो आउट ऑफ फियर, आउट इन फियर नहीं होगा, आउट ऑफ फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धली, अर्धली, अर्धली मतलब अर्थ से रिलेटेड हो गई कोई चीज, अर्थ से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो चीज कैसी है, टेम्पररी है ना, टेम्पररी है। ओके देखो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, एंटोनिम पूछा है। अर्थ का, अर्थ का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक है वो चीज, तो टेम्पररी हो जाएगा, तो टेम्परमेंटल हो गया, टेम्पोरल होगा। सेलेशियल का मतलब होता है हेवन में है वो चीज, और पेरिफेरल जो लगातार है, तो यहाँ पे तो सेलेशियल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब आपकी मेन शीट खत्म हो जाती है तो आप लोग सप्लीमेंट्री लेते हो, जब पेपर में मेन शीट कंप्लीट हो जाता है तभी हम लोग सप्लीमेंट्री लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री तो मतलब एडिशनल हो गया, सप्लीमेंट्री तो मतलब एडिशनल हो गया, इसके अलावा हो गया, इन एडिशन टू, इस चीज के अलावा हो गया। स्कैंटी और नियगर का मतलब होता है किसी चीज का बहुत कम होना ना, बहुत कम होना, मात्रा में बहुत कम होना। स्कैंटी होना मतलब बहुत कम होना, है ना, कमी होना। और कार्डिनल का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा, कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो बहुत ज्यादा क्या है वो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थॉमस
is a man of war who have been paying back the borrowed money in installment. Who has been paying back the borrowed money in installment. अच्छा, जो थॉम्स है वो मैन ऑफ वर्ड है, मतलब अपने शब्द का पक्का इंसान है, अपने शब्द का, अपने वादे का पक्का इंसान है। okay. अब यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, ये इज आया है इसके लिए, ये बताओ ये हैव किसके लिए आया है? हैव जो है इसका सब्जेक्ट कौन है? अब देखो हैव जो है वो आया हुआ है इसके लिए, थॉम्स के लिए आया। थॉम्स इज अ मैन ऑफ वर्ड, अपने शब्दों का आदमी है, जो अपना पैसा जो उसने लिया था उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो ये हैव किसके लिए आया है? इसी के लिए आया है। जब इसके लिए आया है तो ये तो सिंगुलर हो गया, और अगर ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यानी यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आपके गलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। इसके साथ में आज हमने कंप्लीट अपना सेट पूरा कर लिया। आई होप आप लोग ने भी कर लिया होगा। तो बस आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, पसंद आ रहा है तो यार थोड़ा भेजो अपने दोस्तों में भी। बने रहो साथ में ही। थैंक यू सो मच।